हमारे यहाँ आश्रमी व्यवस्थाओं में एक गृहस्थाश्रम और वहीं पलता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी को पोषित करता है, उसी से पोषित होता है वानप्रस्थाश्रम। और सच मानिए सन्यास का भी पोषण गृहस्थ से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। मैं भागवत का एक सुंदर सा आपको वाक्य सुनाता हूं, आपको पीछे बोलना होगा। वो बोलिए, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम। ये बात कही गई है। गृहस्थ आश्रम धन्य है, क्योंकि सदगृहस्थ ही ब्रह्मचारी पैदा करेंगे। योगी, यति, वीतराग, विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, अच्छे गुप्तचर, प्रशासक, शासक, उपासक, वही तो आविष्कारक पैदा करेंगे, सदगृहस्थ। तो अपने पुत्र को सदगृहस्थ धर्म सिखाया कि गृहस्थ का धर्म क्या है, कि वो कैसे संध्या करे, अपने अपने द्रव्य का कैसे प्रतिभाग करे, उसके अंश बनाए, भाग बनाए, और वो किन 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 के लिए है। और अगर तू राजा है तो राजा होने पर प्रजा का पालन कैसे होगा, और बिना अर्थ के प्रजा का पालन नहीं होगा। तो अर्थ की नीति सिखाई। अर्थ नीति जानते हो क्या है? उसमें टैक्सेशन प्लान बताया। आर्थिक नीतियों में आर्थिक सुधार तभी होंगे जब कर प्रणाली ठीक हो। टैक्सेशन प्लान कि कैसे कर की प्रणाली सिखाई पिता ने अपने पुत्र को। और वो पता है क्या है? अगर टैक्सेशन समझना हो, कर प्रणाली समझनी हो, तो वो हम मधुमक्खी और फूलों से समझ सकते हैं। मधुमक्खी फूल के पास जाती है और वहां से मधु लेती है, वहां से पराग चयन करती है। मधुमक्खी कब शहद लेकर चली गई फूल को पता नहीं है। मधुमक्खी आई, फूल को तो पता ही नहीं है कि फूल के पास कब तितलियां आई, कब भ्रमर आए, कब मधुमक्खियां आई। और मधुमक्खी आई पल्लवों की में चुपके से बैठकर उसका मधु लेके चली गई, शहद लेकर चली गई। अब पुष्प की दशा देखो क्या है। न तो पुष्प ठगा हुआ है, न छला हुआ अनुभव कर रहा, न वो अपूर्ण अथवा अधूरा है, न वो उच्छिष्ट और अपवित्र है। उच्छिष्ट कहते हैं झूठे को। अरे फूल में से शहद निकल गया, फूल झूठा हो गया क्या? अधूरा हो गया क्या? अपूर्ण है क्या? उसमें कोई रिक्तता है क्या? अपवित्र हो गया क्या? क्या वो भगवान को नहीं चढ़ेगा? क्या फूल को पता है कि उसे ठगा गया, छला गया? ना, फूल को न ठगा गया है, न छला गया है, न फूल आहत है, न व्यथित है, न फूल कुम्हला गया है, और न फूल सूख गया है, न फूल कोई परिवाद और शिकायत कर रहा है, न फूल कोई आंदोलन कर रहा है कि मधुमक्खी आई और उसमें से शहद लेके चली गई। बस मुझे यही आपको कहना था कि राजाओं को टैक्स कर प्रणाली ऐसी बनानी चाहिए कि कब वो जेब में से निकाल लें पता न लगे।